हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे थे और चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। यानी हम देख रहे थे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक रहता है जिसमें आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले जितने भी हमारे पास टॉपिक आए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपने कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं और उनमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, कंटेंट में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा, फिर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखा कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपने हैबिटेट की बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम में क्या संबंध होता है। हमने कहा दोनों प्रकार का संबंध है, हमारा बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी होता है। यानी कि हमें बेनिफिट भी हमें मिल रहा है माइक्रोब से और हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं माइक्रोब। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर क्या की थी, कवर की थी। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, आप ये जानते हैं माइक्रोब्स के बारे में कि जो हमारे चारों ओर जो हमारा वातावरण है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है और उसी के द्वारा आप क्या करते हैं, माइक्रोब्स को देख पाते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो दोनों प्रकार के माइक्रोब्स होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए लाभदायक होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हमने कहा कि माइक्रोब कोई एक नहीं है, सूक्ष्म जीव कोई एक नहीं है, बल्कि उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की बात की। अब हमने कहा बैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया नहीं होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको बीमार करते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको कोई नया प्रोडक्ट बना के देते होंगे। ठीक है, पहला ग्रुप हमारे पास बैक्टीरिया आया था जिसमें आपने कहा था प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप हमारे पास आया है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे अलग अलग शेप की कि जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही शेप होगी या एक ही साइज इनका होता है। अब हमने बात की थी फंगस की, फंजाई की। तो फंजाई से पहले हमने प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने कहा ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये कैसे हुए, यूकैरियोट आ गए हैं। यूकैरियोट का मतलब है कि ये एडवांस यहाँ पर आ गए हमारे पास। ठीक है, फिर हमने कहा इसके एग्जाम्पल आपके पास आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जब आपने बाइनरी फिजन की बात की थी, जब आपने अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे, उसका टाइप आपने देखा था, तो आपने बात की थी यहाँ पर बाइनरी फिजन की अमीबा में। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से। अब हम फंगस की बात करें, हमने कहा जो फंगस है ये ग्रुप काफी डेवलप है, इन्हें आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोट होते हैं और इसके एग्जाम्पल आपके पास आते हैं पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। अगला जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है शैवाल। आपने कहा शैवाल कैसे होते हैं, शैवाल बहुत सूक्ष्म से लेकर के ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इनमें पाया जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें आपने क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स की बात की है, ये सारे आपके पास क्या आते हैं, एल्गे के एग्जाम्पल आते हैं। अब हम बात कर रहे थे वायरसेस की। आपने कहा वायरस किस कैटेगरी में आएंगे, हमने कहा वायरस कोई लिविंग कैटेगरी नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ए सेलुलर के यानी कि अकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। अब आपने बात की थी कि जीवन की इकाई ही हमने सेल माना था, तो अगर किसी में सेल नहीं है तो हम उसे लिविंग की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ये क्रिएचर, ये स्ट्रक्चर किसी लिविंग सेल में आ जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, तो ये लिविंग की भांति क्या करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं। अब आप क्या रखेंगे, ना तो इन्हें आप लिविंग में रख पाते हैं, ना ही इन्हें नॉन लिविंग में रख पाते हैं, आप इन्हें बीच की कैटेगरी में रखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो होता है कि आपने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और उसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, इतना ही इनका स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमने कहा ये तो हुए वायरस। कुछ एग्जाम्पल आपके पास वायरस के आए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे, हमने कहा वायरस के अलावा वायरॉइड्स की भी हमने बात की थी। वायरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, प्रोटीन की कवरिंग इनमें नहीं पाई जा रही है। वायरस से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है और जो हम हैं, हमें क्या संबंध है। उससे पहले हमारे पास हेडिंग आई थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है कि जो सूक्ष्म जीव है वो आपके सभी जगह पाए जाते हैं, सभी क्लाइमेट में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं, बल्कि वहां भी पाए जाते हैं जहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए, अब हमने कहा कि जो सूक्ष्म जीव है, जो हम हैं, कितनी कैटेगरी आपने पढ़ी है, 4 कैटेगरी। आपने बैक्टीरिया बोला,
फंगस बोला, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लस आपने यहाँ पे वायरस की भी बात की है, ठीक है। तो 4 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी आपके पास आई है। आपने एक टेबल देखी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है या फिर जो माइक्रोब्स आपके पास आते हैं, उनके कुछ यहाँ पर फंक्शन बताए गए हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेड और केक का निर्माण करना, जैसे कि अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करना, जैसे कि मेडिसिन और वैक्सीन को बनाना, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना, जैसे कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना। ये सारे किस में आते हैं, आपने कहा कि ये हमारे आते हैं बेनिफिशियल, जो यूज हमारे आते हैं। किसके द्वारा हो रहे हैं, आपने कहा माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। अब हम देखेंगे जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं माइक्रोब्स के, यानी कि हानिकारक प्रभाव क्या क्या होंगे। आपने कहा सारी जितनी भी जो डिजीज हो रही है, जो संक्रामक डिजीज होती है, ऑलमोस्ट वो किसके द्वारा होती है, माइक्रोब्स के द्वारा होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो। माइक्रोब से माइक्रोब को भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कि आपने कहा जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है, तो वायरस की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ कैटेगरी क्या करती है, एनिमल पे अटैक करती है, कुछ कैटेगरी प्लांट पे अटैक करती है, और कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जो बैक्टीरिया पे ही अटैक करती है, जिसे आप बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माइक्रोब को भी इन्फेक्ट कर रहा है। सेकंड आपने बोला कि भोजन को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं और उसे दूषित बनाते हैं। तो ये सारे आपने क्या देखे थे, यूजेस देखे थे। अब एक एक करके हमने बात की थी कि क्या क्या इनके उपयोग हो सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की है लैक्टोबैसिलस की या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, जो कि दूध में पाया जाता है, और ये क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा और आपको कर्ड यहाँ पर मिलती है, ठीक है। पहला यूज आपने देख लिया है। सेकंड आपने बात की है यहाँ पर ईस्ट की। आपने कहा ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे जब भी आपने किसी डो में इसे ऐड किया है, ठीक है, तो जब आपने डो में ऐड, डो होता है क्या, आपने कहा इडली का डो होता है या ब्रेड का होता है, जिसे आप आटा कह सकते हैं, उसमें जब आपने ईस्ट को ऐड किया तो ये एक तो सबसे पहले क्या करेगा, डो को फुला देता है, सॉफ्ट भी बनाता है, ठीक है। तो और प्लस आपने बोला कि यहाँ पे क्या है, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि डो क्या हो रहा है, आपका फूल जा रहा है। टाइम आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से इतनी तेजी से डो आपका फैलता है। नीचे आपको टाइम दिखा रखा है कि 3 घंटे के बाद आपका जो डो था वो फूला हुआ आपको मिला, ठीक है। चलिए, सेकेंड आपने बात की यहाँ पर मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स, इन सब में किसका यूज होता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने बात की थी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन में आप क्या करते हैं, आप माइक्रोब्स का ही यूज करते हैं। आपने कहा कोई भी रोगजनक हो सकता है, कोई पैथोजन होता है या कोई रोगजनक होता है, तो हम करते क्या है, उसे निष्क्रिय अवस्था में लेके आते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं, और उसके द्वारा क्या होगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो आप जानते हैं कि मेमोरी सेल हमारे इम्यून सिस्टम में बन जाती है। जो इम्यून सेल्स होती हैं वो उस पैथोजन के लिए, उस रोगजनक के लिए क्या बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है। तो मेमोरी सेल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी एक पैथोजन के लिए एक बार अगर एंटीबॉडीज बन गई हैं तो हमारी बॉडी में रहती हैं। अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव होकर के उसे क्या करती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। अब हमने बोला मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी क्या करते हैं, जो माइक्रोब हैं वो हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपने बोला यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया है, ये क्या करते हैं, मिट्टी में मौजूद होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल जब आप पढ़ेंगे कुछ देर में, तब आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने बोला पर्यावरण की सफाई में कैसे। अब आपको एक इमेज यहाँ पर दिख रही है, एक डेड बॉडी आपके सामने आती है और आप देख रहे हैं कि उसके बाद ये क्या होता है कि मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट हो जा रही है। इतनी तेजी से ये प्रोसेस नहीं होगी, इसे इस प्रोसेस को होने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, इस डेड बॉडी को क्या कर रहे हैं, इसका निम्नीकरण कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक तो क्या हुआ, आपके वातावरण में आपकी सफाई हुई, सेकेंड यहाँ पर खाद का भी निर्माण हुआ। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे देखे। जैसे कि आपने कहा कि जो भी ऐसी डिजीज हैं जो कि हवा, पानी, भोजन के माध्यम से फैलती हैं, उन्हें आप संचारी कहते हैं। संचारी रोग ज्यादातर किसकी वजह से होते हैं, आपने कहा माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने मलेरिया की बात की है, तो आपने कहा कि जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन फैलता किसके द्वारा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के द्वारा, जो आपको इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। सेकेंड है डेंगू, जो होता किसकी वजह से, फ्लैवी वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम कौन करेगा, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेबल देखी थी।
यहाँ पर आपको जो डिजीज दिखाई गई हैं कि ह्यूमन में, मनुष्यों में जो बीमारियां होती हैं जो कि किसी न किसी माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, उसकी टेबल हमने डिस्कस की थी। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, वो कफ करेगा तो क्या होगा, उसकी जो कफिंग में जो बैक्टीरिया होंगे वो निकल करके ट्रांसमिट हो सकते हैं। ऐसे मीजल्स है जो वायरस की वजह से होता है, ये भी हवा के द्वारा फैलेगा। चिकन पॉक्स है, वायरस के द्वारा होता है, एयर और कांटेक्ट के द्वारा फैल जाता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है, एयर और कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। कोलेरा है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वाटर और फूड के द्वारा फैलता है। टाइफाइड है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी है जो वायरस की वजह से होता है, वाटर के द्वारा फैलता है। मलेरिया है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ये आपको ध्यान रखना है, कुछ देर पहले हमने बात की है। मॉस्किटो बाइट के द्वारा फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है और टीएससी फ्लाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, आपको बता रखा है कि कौन कॉज कर रहा है और कौन इसे ट्रांसफर कर रहा है। सेकेंड जो आपके पास टेबल आई है उसमें आपको उन रोगों के बारे में बता रखा है जो कि प्लांट्स में होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे कि सिट्रस कैंसर बैक्टीरिया की वजह से होता है, एयर के द्वारा फैलेगा। रस्ट ऑफ व्हीट फंगस के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलेगा। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी वायरस की वजह से होगा और इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। क्लियर है इतनी बात? एक बार आप लोग टेबल को देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात की थी, आपने बात की थी फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो आपने कहा कि जब हम क्या करते हैं, भोजन को खुले में छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम तक रख लेते हैं या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, पनपने लगते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो फूड को सेम वही प्रोसेस करेंगे, भोजन का अपघटन करेंगे और भोजन को दूषित कर देते हैं, जिसमें वो पॉइजन बनने लगता है। तो इसी को अगर आपने उस दूषित भोजन को कंज्यूम कर लिया है तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब आप कुछ यहाँ पर तरीके देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स की आपने बात की थी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर आपने देखा था हीट ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट की आपने यहाँ पर बात की थी। अब हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली है क्या, आपने कहा नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या, आपने कहा कि नाइट्रोजन को इस स्थिति में या इस रूप में लेके आना या इस रूप में कन्वर्ट करना जिसका उपयोग प्लांट्स यानी कि पौधों के द्वारा किया जा सके। अब देखिए, आपने कहा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जो नाइट्रोजन है उसका यूज हम यानी हमारी बॉडी क्यों करती है, आपने कहा प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है, ये आप लोग जानते हैं। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए, और हमने कहा कि नाइट्रोजन कहाँ है, आपके एटमॉस्फेयर में है। कहाँ पे होगी, आपके एटमॉस्फेयर में होगी। कितनी है, 78% की हम बात करते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी नाइट्रोजन है और हम इजिली क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम यानी कि जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन को कंज्यूम करने का काम है प्लांट्स का। फिर प्लांट्स ही क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कंज्यूम करके क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने बात की थी कि क्या होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और तब यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। जैसे कि साइकिल में आप क्या समझते हैं, आपने कहा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कन्वर्ट हुई यहाँ पर किसमें, आपने कहा अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हुई, यानी कि NO2 NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और वापस से ये साइकिल चली थी इस प्रकार से और वापस से फिर N2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखिए क्या बोला, आपने कहा कि नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे जो N2 है वो NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, और फिर से वो जो NO2 NO3 है या अमोनिया है वो फिर से N2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल में आप पूरी चीजें पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन और यानी कि नाइट्रिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो डी नाइट्रिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में आप ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन किस प्रकार से NO2 NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। डी नाइट्रिफिकेशन में आप देखेंगे किस प्रकार से NO2 NO3 फिर से नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने क्या बात की, देखिए आपने बोला सबसे पहले तो आपने N2 को NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसे आपने क्या कहा, नाइट्रिफिकेशन का। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से डी नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि NO2 NO3 फिर से N2 की फॉर्म में कैसे आते हैं। इस प्रकार से चल रही है ये साइकिल।
इसी साइकिल को आपको पढ़ना है। तो ये जो साइकिल है आपको 3 तरीके से आपके पास आती हैं। सबसे पहला आता है ए बायोलॉजिकल मेथड, फिर आता है इंडस्ट्रियल मेथड और तीसरा आता है बायोलॉजिकल मेथड। तो तीनों मेथड देख लें यहाँ पर। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर ए बायोलॉजिकल मेथड की। ठीक है, ए बायोलॉजिकल मेथड कैसे होता है? जैसे कि आपने यूवी रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, आपने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा है। तो यूवी रेडिएशन और लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और किस रूप में आती है, एसिड रेन के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ए बायोलॉजिकल मेथड हो गया है। सेकेंड आपके पास जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो आपका आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ बायोलॉजिकल वर्ड आ गया है इसका मतलब वहाँ पे लिविंग क्रिएचर इंक्लूड्स होंगे। बायोलॉजिकल मेथड में आप देखेंगे कि आपके पास आते हैं बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, किसके द्वारा होगा यहाँ पे, बायोलॉजिकल। आपने अगर बात की है ए बायोलॉजिकल मेथड की, आपने कहा यूवी रेडिएशन और लाइटनिंग के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल मेथड में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड जहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। बायोलॉजिकल मेथड में आपने बोला बैक्टीरिया होंगे और साइनोबैक्टीरिया होंगे, दोनों होंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। तो जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं दोनों प्रकार के होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे और सिम्बायोटिक भी होंगे। तो फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक में क्या डिफरेंस होता है, आपने कहा सिम्बायोटिक आपने देखा होगा एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के जीव हो सकते हैं या दो अलग अलग जीव हो सकते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, बराबर रूप से निर्भर होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो सेम वैसा ही आपने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, उनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वहां पर क्रिएट करते हैं और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। ये तो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैसे होंगे, जो फ्री रहते हैं, जो नॉर्मली आपको सॉइल में मिलते हैं। सेम वही चीज आपको साइनोबैक्टीरिया में भी मिल जाती है। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, जब हम अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे तब आपको अलग अलग बैक्टीरिया के नाम आपके पास आते रहेंगे। आपको पढ़ना कौन सा है, आपको थर्ड वाला यहाँ पर मेथड पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेथड। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, ये आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, और ये जो आपको दूसरी साइकिल दिखाई गई है ये साइकिल है आपकी बायोलॉजिकल फिक्सेशन की। तो देख लें एक बार नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने बोला द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द बायोकेमिकल और अ सर्कुलेटिंग द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। आपने क्या बात पढ़ी है, नाइट्रोजन चक्र को मिट्टी, जीवों और वातावरण में वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को परिचालित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगली लाइन आपको बता रही है द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कांट बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली। यही बात हमने की थी कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का पौधे या जंतुओं द्वारा सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल। तो कैसे ही यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा, आपने बोला इस नाइट्रोजन को मिट्टी में कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको बताया गया है दिस कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड व्हेन द एनिमल्स फीड ऑन देम दे गेट दैट। आपने क्या बोला कि नाइट्रोजन के इस परिवर्तन रूप का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है और जब एनिमल क्या करते हैं, पौधों को या पादपों को खाते हैं तो उन्हें भी क्या होता है यहाँ पर
नाइट्रोजन मिल जाती है। सेकेंड आपने क्या बोला, आपने बोला था फंगाई एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ईदर गैसेस और कंपाउंड्स दैट आर रीयूज्ड बाय द प्लांट्स। आपने बोला मिट्टी में कवक और बैक्टीरिया मृत पौधे और जानवरों में मौजूद नाइट्रोजन को या तो गैसीय या गैसीय परिवर्तित कर देते हैं, जिनका पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार वातावरण में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है नाइट्रोजन साइकिल का। अब हम अलग अलग स्टेप देखेंगे, नाइट्रोजन के कौन से स्टेप होते हैं, किस स्टेप में क्या हो रहा है, एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। चलिए तो एक एक करके नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स देख लेते हैं। ये आपके पास आते हैं नाइट्रोजन साइकिल के कुछ स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, देन नाइट्रिफिकेशन की, एसिमिलेशन की, अमोनिफिकेशन की, और लास्ट में आपके पास आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और certain bacteria like rhizobium, azotobacter and blue-green algae present in soil into compound usable by plants। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपने बोला कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन बिजली या कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो ये जो आपको लाइटनिंग बता रही है ये है ए बायोलॉजिकल मेथड आपको बता रखा है, और जो बैक्टीरिया के नाम आपको दिए गए हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो आपने बोला कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, और नीले हरे शैवाल जो कि मिट्टी में मौजूद हैं, जैसे कुछ जीवाणु द्वारा पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन आती है। अब सबसे पहले होगा नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होगा, अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स into nitrates by nitrobacter। Plants take up nitrogen in the form of ammonia और nitrate। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, कुछ और बैक्टीरिया, अब देखिए एक बैक्टीरिया नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया नहीं होता। हमने कहा कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, वैसे ही हमने कहा जो साइनोबैक्टीरिया होंगे वो भी दोनों प्रकार के होंगे। तो अलग अलग स्टेप में आपको अलग अलग बैक्टीरिया का नाम मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट यही है। नाइट्रोजन साइकिल कुछ नहीं है, आप जान रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म में, फिर दूसरी फॉर्म में, फिर तीसरी फॉर्म में, और इसी प्रकार से फिर से वो अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रही है। सिंपल सी बात है, ये है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल के किस स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होगा ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान देना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने बोला नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करना और नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित करना। ध्यान दीजिए, आपको दो चीजें बता रही कि दोनों में अलग अलग बैक्टीरिया के नाम आपको बोला गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपने क्या बोला कि सबसे पहले तो क्या बना, यहाँ पे अमोनिया बना। ठीक है, अमोनिया जब बना तो नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित किया गया। तो नाइट्राइट में किसने परिवर्तित किया, नाइट्रोसोमोनास ने। उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित किया गया, किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो दो नाम आपके पास आए हैं, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास ने क्या किया, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन कौन से रूप में, आपने कहा या तो अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में क्या करेंगे, इसे ग्रहण करेंगे। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आपने क्या पढ़ा, roots of plants absorb these nitrogen compounds from soil and plants use them to synthesize protein and other compounds। Animal feeding on plants get these protein and nitrogen compounds। आपने क्या बात की है, पौधे की जड़ें मिट्टी से इन नाइट्रोजनी यौगिकों को अवशोषित करती हैं और पौधे इनका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे को खाने वाले जो भी एनिमल होंगे उनमें भी क्या होगा, प्रोटीन उन्हें मिल जाएगा या नाइट्रोजन युक्त यौगिक इन्हें मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अमोनिफिकेशन क्या, आपने कहा व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। आपने बोला अमोनीकरण में क्या होगा कि जब पौधे और जानवर क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक
नाइट्रोजनी कचरे को ऐसे यौगिक में बदल देते हैं जिसका पौधे द्वारा फिर से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक की बात आप पहले समझिए, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन की बात हम करेंगे। चलिए, तो अभी तक आपने कितना समझा, यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं? सबसे पहले तो आपने बोला सबसे पहले आपने बोला आपके पास है N2 जो NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आपने बोला कि यहाँ पर जब नाइट्रिफिकेशन हुआ तो नाइट्रिफिकेशन में आपके पास क्या आया है, दो बैक्टीरिया आए हैं। ठीक है, उन्होंने इसे क्या किया, NO2 और NO3 की फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? चलिए, किसके द्वारा हुआ है? आपने बोला द कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्राइट्स में नाइट्रोसोमोनास ने किया और फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर ने कन्वर्ट किया है। तो इन दोनों के बारे में आप एक चीज देखिए कि ये दोनों क्या है। आपने बोला यह है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है ये? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो इनमें किस प्रकार का यहाँ पे पोषण पाया जा रहा है, आप कह सकते हैं ये कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। क्यों? क्योंकि केमिकल के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बन भी जाता है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसकी एग्जांपल बताइए। आपने कहा नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, अभी तक ये बात आपको समझ आ गई है, इतनी तक की बात हो गई है। अब अमोनिफिकेशन में क्या हुआ? आपने कहा अमोनिफिकेशन में क्या हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और डीनाइट्रिफिकेशन में सिंपल क्या होगा? आपने कहा फिर से आपको नाइट्रोजन यहाँ पर मिल जाती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट वाला पॉइंट पढ़ ले जो आपने देखा यहाँ पर। आपने बोला नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज बैक टू एटमोसफेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया। एग्जांपल है सीडोमोनास। एग्जांपल मस्ट है, ठीक है, हर एक स्टेप में आपको एग्जांपल दिए गए हैं और वो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या हुआ है, जो नाइट्रेट से आपने बोला जो नाइट्रेट थे वो फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। किसकी वजह से? यहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसे आपने कहा स्यूडोमोनास। ठीक है, इतनी बात आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग साइकिल वहां पर स्टडी करेंगे। चलिए, तो आप साइकिल को देख लेते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पर साइक्लिक वे में एक्सप्लेन करेंगे। इजी है क्योंकि आप लोग लैंग्वेज को देख चुके हैं। चलिए, सबसे पहले आपके पास आती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि यहाँ पर है। दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। आपने कहा कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के, एक तो आपने ए बायोलॉजिकल देखा लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन से क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में क्या है, नाइट्रोजन फिक्स हो गई है। सेकंड आपने बोला बायोलॉजिकल जो मेथड आते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या देखा, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। और आपके पास क्या है यहाँ पर, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में आपके पास क्या आ गए हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो आ गए हैं जिसका यूज प्लांट्स के द्वारा किया गया। इन प्लांट्स का यूज किसने किया, एनिमल्स ने किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लांट्स और एनिमल्स है जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो डेड बॉडी है वो आपके पास आ गया। आपने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कुछ बैक्टीरिया थे, माइक्रोब्स या कुछ फंगस थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इसका, या इनका क्या हुआ, अपघटन किया गया और फिर से आपको क्या मिले, नाइट्रोजनस कंपाउंड मिले जो कि सॉइल में मिक्स हो गए हैं। या फिर एक तो तरीका ये हुआ, एक डायरेक्टली आपने क्या देखा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन और लास्ट में ये फिर से N2 की फॉर्म में वापस एटमोस्फेयर में आ जाता है। ये है आपके नाइट्रोजन साइकिल। तो एक बार आप लोग देख लीजिए।
चलिए, तो ये आपने बात की है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब इस साइकिल को आपने और प्रॉपर वे में दिखाना है कि कैसे, जैसे कि आप बताएंगे कि जब नाइट्रोजन फिक्स हुई है तो किस रूप में हुई है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, यानी कि आप बताएंगे कि नाइट्रेट बना, नाइट्राइट बना या अमोनिया बना, किसकी वजह से बना, किस बैक्टीरिया की वजह से बना। वो सारे एग्जाम्पल आपको इस साइकिल में फिल करने हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप यहाँ पर थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपने थ्योरी में जाना है कि हर एक स्टेप में जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसे आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। आपने कहा इतना आप जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, एक बार माइक्रोब्स के ग्रुप्स के बारे में जान लीजिए और उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड, आपको ये देखना है कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म की हमने बात की है। आपने कहा माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे मित्र हैं, ऐसे भी होते हैं जो शत्रु हैं। सिंपल सी बात है, जो मित्र होंगे वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे होंगे, जो यहाँ पर शत्रु होंगे वो कुछ ना कुछ हानिकारक प्रभाव दिखा रहे होंगे। दोनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान देने हैं, दोनों के एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। अगर आपको कहा गया है कि ब्रेड फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है तो आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, आपने ईस्ट कहा, अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपने माइक्रोब्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में जाना है, ठीक है, जिसमें आपने बैक्टीरिया की बात की है, प्रोटोजोआ की बात की है, आपने फंगस की बात की है, एल्गी की आपने बात की है, वायरसेस की आपने बात की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप लैक्टोबैसिलस कह रहे हैं तो लैक्टोबैसिलस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप यहाँ पर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इन शॉर्ट, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके जीवन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके पास क्या आते हैं, कुछ डिजीज के नाम हमने पढ़े हैं, प्लांट डिजीज के और एनिमल डिजीज के। दोनों आपको याद होने चाहिए कि किसकी वजह से होते हैं, यानी कि कौन कॉज कर रहा है और किसकी वजह से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वाला आपका टॉपिक आता है नाइट्रोजन साइकिल, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास पूछा जाता है, या तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है या पूरी नाइट्रोजन साइकिल आपके पास आ जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।